परफेक्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप सो सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे। हमारा इंडियन सोसाइटी टॉपिक चल रहा है। कल उसमें हमने सिलेबस से लेके और इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन तक कवर कर लिया था। हमारा आज जो टॉपिक रहेगा, आज हमारा सेकंड लेक्चर है इंडियन सोसाइटी का। और सेकंड लेक्चर के अंदर जो अपना टॉपिक शुरू करना है वो है रोल ऑफ वीमेन, है ना। हमारे सोसाइटी में प्रेजेंट जो हमारा समाज है उसमें जो फीमेल्स हैं, वीमेन हैं, उनका क्या रोल है और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ शुरू से लेकर। तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास अपनी। ओके। Historical data signified that women have many roles in civilization since ancient time to these roles are changing over the period. In a society, status of people can be assigned by the importance of women in the culture. अब एक सोसाइटी में किसी इंसान की कितनी इम्पोर्टेंस है ना, क्या वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, डिसीजन मेकिंग में उसका कितना हाथ होता है, ये सब हमें बताता है कि उस पर्टिकुलर इंसान का रोल क्या है। जब हम बात वीमेन की करेंगे तो वुमेन के अंदर हम देखेंगे कि एंशिएंट टाइम से लेकर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट तक कैसे इवोल्यूशन हुआ है चीज़ों का। देखो भाई, एक इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक बेसिक सी चीज़ कि ये एंशिएंट टाइम क्या होता है, ये मिडेवल टाइम क्या होता है, तो एक बार थोड़ा सा मैं उस चीज़ के लिए ओवरव्यू देता हूँ आपको। एक खाली पेज ले लेते हैं, ये हो गया। जब बात हिस्ट्री की जाती है ना, तो हिस्ट्री के टाइम पीरियड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो दो पार्ट्स कौन से होते हैं भाई? एक होगा आपका राइटिंग्स के बेस पर, दूसरा होगा आपका टाइम के बेस पर। जब राइटिंग के बेसिस पे हम किसी भी टाइम पीरियड को डिवाइड करेंगे तो उसको डिवाइड करेंगे तीन पार्ट में। क्या? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। इनका मतलब क्या होता है? प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री वो टाइम पीरियड होगा आपका जिसके अंदर जो राइटिंग्स हैं वो बिल्कुल हैं ही नहीं। हमको उस हिस्ट्री का पता ही वहाँ की फिजिकल चीज़ों से पता लगता है, उनके आर्टिफैक्ट्स से पता चलता है, जो रिमेन्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स बचे हुए हैं उनसे पता लगता है। ठीक है, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री वो है जिनका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड तो है, या तो वो खुद का नहीं है, और अगर खुद का है तो उसको हमने अभी तक डेसिफर नहीं किया है, पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, नॉट डेसिफर्ड। ओके। और हिस्ट्री वो होती है जिसके हमारे पास प्रॉपर रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं। ये तो राइटिंग के बेसिस पे डिवाइड कर दिया हमने हिस्ट्री को, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। इसके नेक्स्ट जो टाइम के हिसाब से करते हैं, हिस्ट्री की शुरुआत कब हुई? हम मानते हैं भाई 4 लाख BC, 4 लाख BC से शुरुआत हुई। ठीक है, अब इस 4 लाख BC हिस्ट्री के अंदर एक चीज का आपको पता होना जरूरी है भाई, वो क्या है कि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी एंड चेंज। भाई आज मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ 4 लाख BC से आज तक, तो ये कॉन्टिन्यूस स्टोरी रहेगी, पर इस कॉन्टिन्यूटी में कोई ना कोई बीच में चेंजेस आए होंगे। उन चेंजेस के कारण एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया उस पर्टिकुलर चेंज ने, तो टाइम पीरियड को हमने
दोबारा से उसका नामकरण कर दिया, उसको एक अलग से नाम दिया गया उस सिग्निफिकेंट पर्टिकुलर किसी भी टास्क या किसी भी काम को। तो टाइम के बेसिस पे हम इंडियन हिस्ट्री को जो डिवाइड करते हैं वो करते हैं भाई, इंडियन हिस्ट्री की बात चल रही है सारी आपकी। The first one is ancient, the second one is medieval, then modern, लास्ट है आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस। देश कब आजाद हुआ भाई? 1947 में। तो 1947 से बाद की है ना, 1947 एडी से आज प्रेजेंट तक। एंशंट कौन सी होगी? 4 लाख बीसी से 1200 एडी तक। एंशंट हिस्ट्री 1200 एडी में क्या हुआ था, अपने यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत है उनका रूल शुरू हो गया था, इसलिए हम यहाँ से बोलते हैं मेडिवल पीरियड की शुरुआत हो गई। और ये मेडिवल पीरियड आपका कब तक चलेगा भाई? ये मेडिवल पीरियड आपका चलेगा औरंगजेब की डेथ तक, ठीक है, 1707 एडी। अब ये मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि हम हमेशा बताएंगे एंशिएंट टाइम में वीमेन का रोल क्या था, मेडिवल में वुमेन का रोल क्या था, गवर्नेंस कैसे इवॉल्व हुई, तो इतना पता होना चाहिए। और ये बीसी और एडी का क्या लफड़ा है, इसको भी एक बार समझा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे बिल्कुल, ठीक है। मैथ्स के अंदर नंबर लाइन होती है, सेम वही कॉन्सेप्ट, नंबर लाइन खींच दी एक, बीच में जीरो होता है, ठीक है भाई। इस जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे जन्म हो गया जीसस क्राइस्ट का, बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है, जीरो। इसके बाद का टाइम कौन सा होगा भाई? भगवान आ गए, जो क्रिश्चियन अपने गॉड जिनको कंसीडर किया जाता है वो भगवान आ गए, तो भगवान का समय शुरू हो गया। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड को महंगी इंग्लिश में बोल देते हैं एनो डोमिनी। क्या बोल देते हैं? एनो डोमिनी, यानी एडी। भाई क्राइस्ट से पहले तो बिफोर क्राइस्ट, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। इसमें एक प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम क्या होगी? मैं तो क्रिश्चियन हूं, बट मेरा जो साथी है वो तो क्रिश्चियन नहीं है, वो जीसस के हिसाब से क्यों चीज़ों को कंसीडर करेगा? तो इसी टाइम स्पेन को, टाइम शेड्यूल को सेकुलर लुक देने के लिए हमने एडी को बोल दिया कॉमन एरा, यानी सीई, कॉमन एरा, और बीसी को बोल दिया बिफोर कॉमन एरा, BCE। ये क्लियर है? ऑल गुड, ऑल सेट। अब अपना जो मेन लेक्चर है आज का वो शुरू करते हैं। रोल ऑफ वुमेन, हिस्टोरिकली जो डाटा है उससे कंसीडर करेंगे कि वुमेन का जो रोल है वो कैसे इवॉल्व होता रहा है, ठीक है। वुमेन इन इंडिया, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया हैज गॉन अंडरगोन चेंजेस आते रहे हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आते रहे हैं। क्या एक टाइम था जब वुमेन बड़े पीक पे थी, डिसीजन मेकिंग में उनका रोल होता था, देखेंगे उसको ना। इन एंशिएंट टाइम्स इंडियन वुमेन वर कंप्लीटली डिवोटेड टू देयर फैमिलीज। एंशिएंट टाइम में क्या होता था, हमने देखा था ना भी एंशिएंट टाइम, उसमें वीमेन का रोल होता था कि वो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी फैमिली को सर्व करने में रखेंगी, जिम्मेदारी वाला काम करेंगी। मेडिवल टाइम में क्या हुआ, मेडिवल टाइम को वीमेन के लिए डार्क एज भी बोला जाता है भाई, ठीक है। इसमें जो महिलाओं का स्टेटस था सोसाइटी के अंदर वो थोड़ा सा नीचे आ गया, डिक्लाइन हो गया, और दे वर नॉट अलाउड टू गो आउट, उनको बाहर जाना इसमें अलाउड नहीं करते थे। अब इस सेम चीज इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे
सोसाइटी में उनको अपलिफ्ट करने की दोबारा से कोशिश की और आज तक कर रहे हैं। पर अब अभी तक हमारे सोसाइटी में पैट्रियार्कल जो सोच है वो ज़्यादा अपहेल्ड रहती है। ओके, और हाँ, कल की क्लास के अंदर फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट किया था हमने, उसमें दो कॉन्सेप्ट रह गए थे आपकी। वो क्या कि एक चीज़ होती है पैट्री लीनियल, मैट्री लीनियल, पैट्री लोकल, मैट्रिन लोकल। भाई पैट्री लीनियल मतलब जहां पे सरनेम जो है आप अपने फादर की साइड से लेते हैं। मैट्री लीनियल मतलब जहां पे जो सरनेम होता है वो मदर की साइड से कंसीडर किया जाता है। और जब शादी के बाद अगर लड़की लड़के के घर रहने जाती है तो उसको बोला जाता है पैट्री लोकल, और शादी के बाद अगर लड़का लड़की के घर पे रहने के लिए जाता है तो उसको बोला जाता है मैट्री लोकल और मैट्रिनियल लोकल। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कोई भी वो अडॉप्ट नहीं करते हैं, दोनों अपने अपने घर को छोड़ के कहीं तीसरी जगह पे जाके रहते हैं, तो उसको बोला जाता है नियो लोकल। ये कल की क्लास में कॉन्सेप्ट रह गया था आपका। ओके, आगे चलते हैं। प्री हिस्टोरिक टाइम पे जो औरतें होती थी उनका क्या सिग्निफिकेंस रहता था, रोल रहता था। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, उस टाइम पे फैमिली के अंदर उनका स्टेटस अच्छा खासा होता था। भाई उनको इक्वली ट्रीट किया जाता था, इक्वली इज्जत की जाती थी उनकी एज टू कंपेयर टू मैन, और उनको मदर गॉडेस की तरह पूजा जाता था। जब भी आप किसी को देवी माता बोलते हैं तो अगर किसी देवी की पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी सोसाइटी में जो वुमेन की कंडीशन है वो अच्छी है, तभी कर रहे हैं ना, ये हमें पता चलता है। इसके बाद क्या है, ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम, ऋग्वेदिक टाइम पे सुपीरियर स्टेटस था इनके पास, क्योंकि इनके पास लिबर्टीज होती थी, इक्वेलिटी होती थी, और हाउस होल्ड के जितने भी काम होते थे, जितने यज्ञ वगैरह होते थे, रिलीजियस आपके रिट्स होते थे, उसमें वीमेन की और वाइफ की पोजीशन को अच्छा खासा कंसीडर किया जाता था। दोनों को पढ़ने की इजाज़त थी, लड़का और लड़की दोनों को। ठीक है, गर्ल्स वर परमिटेड टू स्पेंड देयर लाइफ इन गुरुकुल। जैसे आज के दिन आपका जो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट है वो बाद के टाइम पे लड़कियों को पढ़ाई के लिए मना कर देंगे ये, ठीक है, बट इस टाइम पे जो वैदिक पीरियड में जो वीमेंस होती थी उनको गुरुकुल में रहना तक अलाउड था, और इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लाइफ दे ऑक्यूपाइड सेम एज पोजिशन एज मैन, दोनों का सेम स्टेटस रहता था। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ऑफ देयर मैरिज। शादी के व्यापार में, शादी के कारोबार में आज के दिन भी क्या होता है भाई, अगर लड़के ने मास्टर्स की होती है, पीएचडी की होती है, अच्छे से सेटल्ड है, तो रिस्पेक्ट की जाती है उसकी, जल्दी शादी हो जाती है। भाई एक सीधी सादी बात है, लोग मेहनत क्यों करते हैं, सेटल होने के लिए, और अपनी सोसाइटी में सेटल होने का मतलब ही क्या होता है, शादी हो जाना। ठीक है, तो उस टाइम पे लड़कियों की एजुकेशन को कंसीडर किया जाता था उनके मेरिट के बेस पे जब बात आती थी शादी की। इसी टाइम पे लेटर वैदिक एरा में क्या हुआ आपका, जिसको उत्तर वैदिक काल भी बोलते हैं, उत्तर वैदिक पीरियड, इसमें उनके फ्रीडम्स को थोड़ा थोड़ा कम कर दिया गया एज कंपेयर टू अर्लियर। क्यों, रीजन देखेंगे इसमें। In this period, freedom of marriage continued and remarriage of widows continued to be allowed. Widows की remarriage होती थी, स्टेटस अच्छा था। इवोल्यूशन में क्या होगा आगे, मैरिज सेरेमनी was same as in the previous period, सेम उसी प्रकार से इनकी शादियां होती थी। इसमें भी औरतों को राइट होता था अपना वर चुनने का, पर आगे की सिनेरियो में चीज़ें चेंज हो जाएगी। अब हम बात करेंगे 600 BC से 320 AD तक। बुद्धा का टाइम है, जैनिज्म और बुद्धिज्म की शुरुआत होती है आपकी 600 BC में, 322 BC में बिफोर क्राइस्ट में आपका मौर्यन पीरियड शुरू हो जाता है। ये सब इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, इन दिस पीरियड मैरिज बिटवीन सेम कास्ट वॉज प्रेफर्ड, एंडोगैमी, एक ही कास्ट में शादी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। ऑफ द 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, 8 प्रकार की शादियां होती थी, इनमें सबसे जो अच्छी मानी जाती थी वो मानी जाती थी अरहसा, जिसमें जो लड़की के लिए पति उसका जो ढूंढा जाता था वो उसके फादर साहब ढूंढ के देते थे भाई। ठीक है, ब्राइड ग्रूम वाज सेलेक्टेड बाय द फादर ऑफ गर्ल,
मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्वयंवर, इसके अंदर स्वयंवर की शुरुआत हो जाती है। वो लड़की ढूंढती है कौन सा मेरा पति है, कौन मेरे लायक है, जाके उसकी माला पहना देती है, ठीक है। वाइल गर्ल्स कंटिन्यू टू बी मैरिड अराउंड 16, 16 के आसपास लड़कियों की शादी हो जाती थी, और कभी कभी 16 से पहले भी हो जाती थी, जिससे उनकी जो एजुकेशन और कल्चरल अनफेवरेबल कंडीशंस डेवलप होना शुरू हो गई इस पीरियड में, 600 बीसी से लेके 320 एडी तक। अब आगे क्या होगा, फीमेल्स वर एक्टिव इन सच पब्लिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज वेज लेबर, स्टेट ऑन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। इन सब में जो महिलाएं होती थी वो सेम एज मेल काम करती थी, और सोसाइटी के लिए आर्टिशंस का भी काम करती थी। अब टाइम पीरियड चेंज होगा आगे, अब आपका टाइम पीरियड शुरू हो गया कौन सा, सेम है, वही वाला है भाई, है ना, बुद्धिस्ट और जैन। अब इस टाइम पे क्या होता था, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म होते थे उनके अंदर जो उनकी नन्स होती थी, यानी जो सेविकाएं होती थी धर्म प्रचार प्रसार के लिए, जैसे आपके बाबा होते हैं ना, ऐसे ही फीमेल्स जो होती थी, दासीज होती थी, नन्स होती थी, उनको कंप्लीट स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन के लिए बोला जाता था, ठीक है। और क्या था इसमें, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पीरियड वुमेन्स वर वेल एजुकेटेड, ऑनरेबल पोजीशन होती थी इनके पास। ग्रीक राइटर मैगस्थनीज थे जो, उन्होंने बताया था कि पंजाब के और नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो फीमेल्स होती थी वो बहुत अच्छी फाइटर्स भी होती थी। अगर आप किसी भी लड़की को फाइटिंग स्किल्स सिखा रहे हो तो इसका मतलब उसका स्टेटस अच्छा है सोसाइटी में। तो हमारे एंशियंट टाइम तक जो विमेन का स्टेटस था वो काफ़ी अच्छा था भाई, मौर्यन टाइम्स तक। आगे क्या होगा, वुमेन कार्टिशंस के नाम आते हैं, अम्रपाली, बिंबिसारा के कोर्ट में थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी थे, ठीक है। वुमेन हैड अ प्रॉपर्टी राइट, स्त्रीधन, स्त्रीधन बोला जाता था जो भी उनकी इमूवेबल एसेट्स होते थे, गहने, कड़े, चेन, बालियां, ये सब होता था किसके पास, लड़कियों के पास। जब शादी होती थी उनको तो गोल्ड दिया जाता था उनको, बहुत सारा गहने, ओके। देयर वर 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, ये हम पढ़ चुके हैं, 8 तरह की शादियां होती थी, और इन सब में जो एक चटपटी बात जो इसमें आ गई वो क्या हो गई, अब उनके पास प्रॉपर्टी राइट आने बंद हो गए। बट जो विडोज हो जाती थी उनकी रीमैरिज अभी भी थी, ठीक है। अब पीरियड आएगा आपका 320 से लेके 750 तक का, 320 टू 750 एडी। इसमें गुप्ताज का जो गोल्डन एज भी बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, वो आएगा। इसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है काम सूत्रा की, है ना, सेक्सुअल प्लेजर को अटेन करने के लिए एक स्पेसिफिक, वत्सयान ने एक ग्रंथ लिखा था काम सूत्रा, है ना, उसकी नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता था, लड़कियों को एजुकेट किया जाता था, पर्टिकुलरली टू रिसीव, टू गिव एंड टू रिसीव सेक्सुअल प्लेजर एंड टू बी अ फेथफुल वाइफ्स। अपने पति के लिए पतिव्रता होने की चीज़ें सिखाई जाती थी इसमें। देयर वाज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू द लोअर द मैरिजेबल रेज एज। इसमें क्या हुआ, लड़कियों की शादी पहले 16 के आसपास होती थी, इसमें और कम कर दी गई। जब भी किसी फीमेल की या मेल की शादी की एज को कम कर दिया जाएगा तो उनका सोसाइटी में जो स्टेटस होएगा वो कम हो जाएगा। क्यों भाई, शादी होते ही जो औरत होगी वो बेचारी बच्चे हो जाएंगे, उसको पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएगी। अगर एजुकेशन किसी को नहीं दे पा रहे हो और उसकी टाइम से पहले वो अगर बच्चा कंसीव कर रहे हैं तो फिजिकली वीक हो गए, एजुकेशन ना मिलने के कारण इमोशनली वीक हो गए, एजुकेशन ना मिलने के कारण मेंटली वीक हो गए। इन सब से क्या होगा, सोशली भी वीक हो जाएंगे। अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अगर वो बच्चा कंसीव कर लिया उन्होंने तो अब उनके अंदर फिजिकली स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो फाइटिंग स्किल्स अच्छे से सीख सके जितना वो पहले सीख सकती थी। अब वो पॉलिटिकली इतना एक्टिव नहीं हो सकती, घर संभालना है उसको। तो जब भी वुमेन की एज को कम कर दिया जाएगा, शादी की एज को, चाइल्ड मैरिज को जब प्रमोट करेंगे अपनी सोसाइटी के अंदर, तो उसी टाइम पे जो फीमेल्स की डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। मेल पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों नहीं पड़ेगा मेल पे इतना फर्क? वो बाहर घूम सकता है, तब भी वो पढ़ सकता है, उसको बच्चा नहीं है संभालने के लिए। अब बच्चे को नहीं संभालते थे उस टाइम पे, फीमेल के काम होते थे उस टाइम पे। डिवीजन ऑफ लेबर ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हमारी सोसाइटी का एक सिग्निफिकेंट फीचर हो गया था ये लेटर वैदिक टाइम पे।
नेक्स्ट, मैरिज विद इन द सेम कास्ट वॉज प्रेफर्ड बट फॉरबिडन विद इन द सर्टेन डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। मैरिज विद द सेम कास्ट वॉज प्रेफर्ड बट फॉरबिडन विद इन द सर्टेन डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। अब इसमें सेम कास्ट की वाली बात है भाई, इस टाइम पे भी आपका सेम कास्ट एंडोगेमी को परफॉर्म किया जाता था। गर्ल्स ऑफ हाई फैमिली हैड एम्पल अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्वायरिंग। उस टाइम पे जो अमीर अपर क्लास की लड़कियां होती थी उनको पढ़ाई लिखाई अलाउड होती थी। रॉयल कोर्ट्स के अंदर अच्छे सिंगिंग और डांसिंग के लिए ट्रेन किया जाता था रॉयल कोर्ट के अंदर लड़कियों को। सती इस टाइम पे इतना एक्सटेंसिवली कोई भी प्रेवलेंट नहीं था। सती क्या होता है, जब आपके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं तो जो फीमेल्स होती हैं वो अपने आप को आग लगा लेते थे भाई, सती हो जाती थी उनको, ठीक है। तो उसको सती इस टाइम पे इतनी नहीं थी। रीमैरिज ऑफ विडो दो कमिंग इनटू डिसफेवर वाज नॉट फॉरबिडन, द ओनली डायरेक्शन इन विच द पोजीशन ऑफ वुमेन इंप्रूव्ड वाज इन द एरेना ऑफ प्रॉपर्टी राइट। अब इसमें प्रॉपर्टी राइट्स उनको मिल गए थे गुप्ता टाइम पीरियड में, पर विडो रीमैरिज को प्रमोट नहीं किया गया था। ब्राइड्स बीइंग टू यंग एंड दे डिड नॉट हैव एनी चॉइसेस इन मैरिज डिसीजन। भाई छोटी बच्ची है तो उसकी शादी कौन करेगा, उसके पापा मम्मी, घर वाले जहाँ पे बोल देंगे वहीं पे शादी होगी, उसकी अपनी कोई चॉइसेस है ही नहीं अभी शादी से रिलेटेड। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैरिज बिकेम ए बाइंडिंग यूनियन बट इट वाज वन साइडेड इन फेवर ऑफ द हस्बैंड सिंस वुमेन वर नॉट एज एजुकेटेड एज बिफोर, दे डिड नॉट नो हाउ टू लीड लाइफ इन अ राइट वे। छोटी बच्ची है उसको भी समझ में कैसे आएगा भाई, है ना, कैसे लाइफ को जीना है, क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या बुरी नहीं है, कौन लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है। मम्मी पापा ने जो बोल दिया वो उसको फॉलो कर रही है, ठीक। इस टाइम पे भी कुछ जो फीमेल्स थी उनको पॉलिटिकल पावर में हमें देखा है। प्रभावती गुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड की जो बेटी थी वो अपने बेटे की जगह रूल करते हुए मिलेगी वक्काटका किंगडम में। मेडिवल हिस्ट्री में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब अर्ली मेडिवल जो टाइम पीरियड था उसमें फीमेल्स का क्या रोल रहा, क्या उनका सिग्निफिकेंस रहा। जनरली मेंटली सबस्टैंडर्ड कर दिया गया, बोल दिया गया कि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो बुद्धि होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू मेल्स। बिल्कुल गलत बात है भाई। वेमेन्स आर मोर इंटेलिजेंट, more physical capable, more emotionally strong than a male person, ठीक है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये बातें। Their responsibility was to obey their husband, जो पति ने बोल दिया वो करना है, पतिव्रता। Women continued to be deprived right to study the Vedas, वेदास पढ़ने की परमिशन नहीं थी, हस्बैंड को फॉलो करना था, मेल के उनको सब स्टैंडर्ड कर दिया गया, ठीक है। एजेस ऑफ गर्ल्स टू मैरिज वाज लोवर्ड, और छोटी उम्र कर दी, 16 थी 16 से 12 कर दी थी, अब और छोटी 9-10 की उम्र में बच्चों की शादी कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या ही होगा फिर, उसका एजुकेशन कम हो जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए मना कर दिया गया। गर्ल्स गार्जियंस कैन नॉट फाइंड हर अ मैच, तो बोल अगर उसके पापा उसके लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ पाते थे, शादी नहीं कर पाते थे, तो एक सर्टेन एज के बाद उसे बोल दिया जाता था कि अपनी शादी खुद कर सकती है बेटा, अपना वर चुन ले जो तेरे को अच्छा लगे, है ना। लव मैरिज इतनी ज़्यादा ऑनर्ड नहीं थी, फिर भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं और अलाउड होती थी उस टाइम पे। समटाइम्स गर्ल्स विद अप्रूवल ऑफ देयर पेरेंट्स ऑप्ट फॉर अ स्वयंवर, स्वयंवर इतना आसान सा वर्ड है, कई बार क्या होता है आसान वर्ड्स को भी प्रोनाउंस नहीं कर पाते हम। स्वयंवर के लिए लड़की बोल देती थी। आपने पृथ्वीराज चौहान वाला केस सुना होगा, अर्ली मेडिवल्स की टाइम पीरियड की बातें हैं वो। रीमैरिज वाज अलाउड अंडर सर्टेन कंडीशंस, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी या वो इम्पोर्टेंट मिल जाता था, ठीक है, या उसको जाति से बाहर निकाल दिया जाता था, ठीक है, और वो सन्यासी हो जाता था, तो लड़की की रीमैरिज अलाउड थी इस टाइम पे। अब इसके बाद आती है आपकी, अब उनको बोल दिया गया कि फीमेल्स का जो काम है ना, और जो फीमेल की प्रोटेक्शन है वो शुरू में तो उसके पापा के अंदर रहेगी, अपने फादर के लिए काम करेगी, वो फादर की बातें सुनेगी, फिर अपने भाई की सुनेगी, जब उसके बराबर की हो जाएगी, फिर उसके हस्बैंड की, फिर उस सन की। भाई ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया,
के फीमेल्स जो हैं वो वीक हैं, उनको हमेशा सर्वाइवल के लिए पहले पिताजी का सहारा चाहिए, फिर भाई का सहारा चाहिए, फिर हस्बैंड का, फिर अपने बेटे का। खुद जी सकती हैं भाई? मेरे हिसाब से तो जो फीमेल्स हैं दे आर more capable than a male person to live a life happily and in a very good manner. Okay, however within the home they were given privileged, उनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता था इस टाइम पे भी। इफ हस्बैंड अबंडेंट, अगर पति अपनी पत्नी को छोड़ देता था तो फिर भी उसको उसके खर्चे पानी के पैसे देने पड़ते थे। In order to preserve the property of a family, women given inherent right, अगर किसी के घर में उसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे तो उसको या उसके फैमिली जो उसके फादर वाली साइड के अंदर भी उसको क्या दिए जाते थे? प्रॉपर्टी राइट दिए जाते थे। डॉटर्स ऑल्सो हैड द राइट टू सक्सीड देयर प्रॉपर्टी ऑफ विडोज, जब उनकी मम्मी के जो उनके पापा एक्सपायर हो जाते थे तो विडोज के पास प्रॉपर्टी मिलती थी। अब उन विडोज के बाद उस प्रॉपर्टी में हक उनकी बेटियों का भी होता था। ये आपकी अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड की बातें चल रही हैं। पर्दा इतना डोमिनेंट नहीं था इस टाइम पीरियड में। अब आती है मेन आपकी मेडिवल टाइम पीरियड, इस पे वो लिखना, हेडिंग डालना भूल गए होंगे, ठीक है भाई। ये है आपका मेडिवल। कब से शुरू होता है? 1200 एडी से, है ना। 1200 एडी में ऐसा क्या हुआ था? दिल्ली सल्तनत, मामेलुक्स, गुलाम वंश हिंदी में, इनकी शुरुआत होती है और ये चलता है आपका मुगल टाइम तक, जो मेजर मुगल्स थे आपके वहाँ तक, ठीक है। इस टाइम पे जो वुमेन की कंडीशन थी वो इतनी अच्छी खासी नहीं थी। पूरे इस टाइम पीरियड में सिर्फ एक ही, मोहम्मडन्स जब तक राज करेंगे उसमें सिर्फ एक ही आपको फीमेल सुल्तान मिलेंगे, वो थे रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी ये, ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड था 1230s के आसपास, ठीक है। मुगल पीरियड में यहाँ हमें थोड़ा सा जो एक दो पोजीशन जो वीमेन की थी वो स्ट्रॉन्ग मिलेगी। वो किस किस की मिलेगी भाई? एक तो कुतलुक निगर खानम, ठीक है, ये बाबर की मम्मी थी इनकी। फिर गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की बहन थी, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था। नूर जहां और जहान अरा, ठीक है, ये नूर जहान भैया आपने अभी एक वेब सीरीज आई है ताज करके, वो बहुत अच्छी है भाई, ताज वेब सीरीज, उसमें देख लेना, इनका रोल आपको पता चल जाएगा सलीम की लाइफ में। जो अनारकली वाले सलीम थे ना, उनकी लाइफ में इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। नूर जहां वाज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम क्वीन, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी रोल प्ले किया था। इंडिया का जब टाइम पीरियड आता है तो काफ़ी जो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे विमेंस, उन्होंने भी हीरोइक रोल प्ले किया, जिसमें हम नाम कंसिडर करेंगे चांद बीबी, ताराबाई, अलाईबाई, ठीक है, एंड सो ऑन। ये जो ताराबाई थी ये आपकी शिवाजी की मम्मी थी भाई। इन medieval टाइम्स ड्रास्टिक चेंज इन द सोशल लाइफ ऑफ वुमेन वाज नोटिस्ड, है ना। हमने देखा कि इसमें जो विमेन की कंडीशंस थी उसमें काफ़ी चेंज आए, और डिपेंडेंस ऑफ वुमेन ऑन देयर हस्बैंड्स रिलेटिवली वाज प्रोट्यूबरेंट फीचर ऑफ दिस सोसाइटी ऑफ दिस पीरियड। अब इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, जो फीमेल्स थी वो अपने हस्बैंड पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहने लग गई, और इसी कारण अब हम इस चीज़ को क्या बोल देंगे कि उनको एजुकेशन में इतना कोई खास राइट्स दिए नहीं गए थे। एजुकेशन उनके लिए बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी इस टाइम पे। डाउरी का कॉन्सेप्ट आ गया था, दहेज का। जब भी दहेज का कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे एक नई प्रॉब्लम आपकी आना शुरू हो जाएगी, फीमेल इन्फेंटिसाइड। जब आप वीमेन को, एक लड़की पैदा हुई घर में, पैदा होते ही दिमाग में प्रेशर बन गया, शादी करेंगे तो इसके लिए दहेज देना पड़ेगा, आज से ही इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो कई लोग ये सोचेंगे यहीं पे ख़त्म कर देते हैं चीज़ को, है ना, इन्फेंटिसाइड कर देते हैं, उस बच्ची को अभी मार देते हैं पेट के अंदर ही। ये सब चीज़ें आएंगी अपनी सोसाइटी में डाउरी के कॉन्सेप्ट के कारण। इंडियन वुमेन वर पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली इंडोलेंट एक्सेप्ट फॉर दोज एंगेज्ड इन अ फार्मिंग एंड विविंग। जो इस टाइम पे जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकली जो वुमेन एंगेज नहीं थी, उनको काफ़ी
लो फील करना पड़ता था। और पॉलिटिकल डिमोशन इंक्लूड द बेरिंग ऑफ वुमेन फ्रॉम ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग। अब इतना डिसीजन मेकिंग में उनका पार्ट नहीं रहा। पहले जो आपकी एक सभा होती थी उसके अंदर उनका एक डिसीजन मेकिंग रहता था, अब उनका कोई डिसीजन मेकिंग इतना उनसे कोई पूछताछ करता नहीं था, भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विद द इनिशिएशंस ऑफ मुस्लिम पीरियड इंडियन द रोल ऑफ इंडियन वुमेन वाज लिमिटेड। जब मुस्लिम पीरियड यहाँ पे आना शुरू हुआ मेडिवल टाइम पीरियड में, उस टाइम से जो वुमेन के राइट्स थे उन पे कुछ ज़्यादा ही पाबंद लगाना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। दे वर बैंड इन अटेंडिंग पब्लिक फंक्शंस, पब्लिक फंक्शंस में जा नहीं सकते हैं वो। फ्री टू पार्टेक एज मैन एज मैंस इक्वल इन रिलीजियस फंक्शंस लाइक यजना। जो हिंदू फैमिली के अंदर, हिंदू ब्राह्मणिक सिस्टम के अंदर जो यज्ञ होते थे, यज्ञों में पहले जो वाइफ का पार्ट सिग्निफिकेंट रहता था, अब वो पार्ट खत्म हो गया है, इंडिपेंडेंटली मेल से ही यज्ञ वग करवा रहे हैं। चाइल्ड मैरिज इस टाइम पे पीक पे आ गई आपका। और इसके बाद क्या हुआ कि उनका जो मेन काम था वो था अपने हस्बैंड को सर्व करना, है ना, उनके लिए खाना बनाना, घर के काम करना, फालतू बातें नहीं करना। इसका मतलब था कि अब वुमेन की पोजीशन बिल्कुल डिप्राइव्ड हो गई थी, है ना, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने सोसाइटी का। जहाँ पे विमेन डिप्राइव्ड वहाँ पे सोसाइटी का बेड़ा गर्क, सीधा साधा। अदर सोशल इवेल्स अभी बताया, फीमेल इन्फेंटिसाइड, सती, चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, पर्दा और जेनाना पोलीगैमी, एक हस्बैंड ढेर सारी वाइफ्स, है ना, जिससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं इमोशनली डिप्राइव्ड फील करेगी, उसको उसका हस्बैंड टाइम नहीं देगा। इफ ही इज हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स सो ही विल बी नॉट गिविंग अ परफेक्ट टाइमिंग, है ना, वो अच्छे से उसके साथ डील नहीं कर पाएगा, उससे से उसको एंटरटेन नहीं कर पाएगा, है ना, घर में बातचीत अच्छी नहीं होगी भाई। Women came to be regarded as the tools of sensual satisfaction. Objectification शुरू हो जाएगा यहाँ से, एक वर्ड यूज कर लेते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्टिफिकेशन। गाना सुना आपने बड़ा, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन के जगह पे हम उस गाने को भी कंसीडर कर सकते हैं। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त चीज, अरे तुम वुमन को चीज बोल रहे हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा नहीं, ठीक है। इसके बाद हिंदूज, there was no limit of wives, whereas Muslims were allowed to have as many as 4 wives. जनरल पब्लिक की बात कर रही है। Islam has made husband the head of the family and incited that a wife should follow all his command. इस्लाम के अंदर बोला जाता है कि एक लॉयल वाइफ वही होती है जो अपने पति की सारी बातें माने, ठीक है। इस टाइम पे पर्दा सिस्टम आपका टॉप पे चला गया, डावरी वाज इंट्रोड्यूस, और डावरी के कारण ही फीमेल इन्फेंटिसाइड के केसेस ज़्यादा आएंगे आपके। 2 मिनट का रेस्ट है भाई, पानी पी लेते हैं, प्यास लग गई, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। प्यास लग गई यार सुमित भाई। कहाँ तक हो चुका था अपना, इससे पहले वाली स्टाइल तक हो चुका था। अब इसमें क्या होगा, जो विडोज की कंडीशन हो जाएंगी वो और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। विडोज की कंडीशन का खराब होने का मतलब क्या है कि अब उनको जो राइट्स थे, राइट टू फ्रीडम, वो छीन ले जाएंगे। सोशल मूवमेंट्स के अंदर उनका कोई रोल नहीं होता था, कोई भी यज्ञ वगैरह होगा तो उनको अलग रखा जाता था, उनको एज ए बर्डन फील करने लगे थे सोसाइटी वाले। इन ह्यूमन ट्रीटमेंट टू विडोज दे वर फोर्स टू लीड अ लाइफ अवे फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड प्लेजर्स
सजना संवरना नॉट अलाउड, वाइट साड़ी पहनो, सर उनका मुंडन करा देते थे, देवर फोर्स टू शेव देयर हेड्स, आगे आएगी शायद ये बात। विडोज वाज ऑल्सो आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी, फैमिली के अंदर एक कमरे में रहो, सबकी सेवा करो, यानी सबका काम आप करेंगे, कोई भी अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, श्रृंगार नहीं करेंगे, आपके बाल काट दिए जाएंगे, क्या ज़िंदगी रह जाएगी उसकी बेचारे की, है ना। जब हम विमेन की बात करते हैं तो विडो भी तो एक वुमेन ही है ना भाई, और उसके ऐसा ट्रीटमेंट, तो मतलब कंडीशंस नीचे आ गई थी मेडिवल टाइम पे। कंडीशन ऑफ द मुस्लिम विडोज़ की कंडीशंस ठीक ठाक थी एज कंपेयर टू हिंदू विडोज़। उनको एक टाइम पीरियड के बाद शादी भी अलाउड था करना। They were allowed to remarry after a certain gap of time. According to Joha, there was a practice of voluntary immolation by the wives and daughters of overpowered warriors in order to avoid capture and resulting molestation by the opponent of stimulated sati. जो वॉर बूटीज होता था, यानी कि मतलब जो जहाँ पर मेरा और एक राजा का युद्ध हो रहा है और मैंने उसके इलाके को जीत लिया, तो वहाँ की जो वुमेन्स होती थी उनको मैं कैप्चर करके स्लेव्स की तरह यूज़ करते थे। अब उस चीज़ से बचने के लिए जो उनकी बेटियाँ और जो उनकी वाइफ होती थी वो सती को प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा होने लग गया। क्यों? क्योंकि वो उनके मन में एक फियर था कि उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। और इस टाइम पे प्रोस्टिट्यूशन का जो आपका इंस्टीट्यूशन था वो पीक पे आ गया। देवदासी सिस्टम का मतलब होता है कि लड़कियों को दान कर दिया जाता था मंदिर के अंदर, ठीक है, जहाँ पर वो मंदिर में एज ए डांसर्स परफॉर्म किया करते थे। वुमेन इन द भक्ति मूवमेंट के अंदर वुमेन्स का रोल प्ले होगा, ये पॉजिटिव बात है। फीमेल पोइट संत इस टाइम पे आएंगे भक्ति मूवमेंट के अंदर। लास्ट टाइम पे मीराबाई, आपने नाम सुना होगा, है ना, वो इसी टाइम की बातें चल रही हैं। वुमेन भक्ट्स रोट द ऑब्स्टेकल्स ऑफ होम, फैमिली टेंशंस एंड द एब्सेंट हस्बैंड, मीनिंगलेस हाउसहोल्ड चोर्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मैरिड लाइफ इंक्लूडिंग देयर, ये कट गया भाई, है ना। तो इसी चीज़ से हमें पता लगा एंशिएंट टाइम पीरियड में, जब हमारा जो एंशिएंट टाइम पीरियड था, एंशिएंट टाइम पीरियड पे अच्छी थी कंडीशन। अर्ली मेडिवल पे थोड़ी सी डाउनग्रेड होना शुरू हुई, थोड़ी सी। पीक वाला जो मेडिवल टाइम पीरियड आया मुस्लिम रूलर्स के यहाँ पे, उसमें एक्सट्रीम डाउनग्रेडेशन आ गई। अब देखते हैं मॉडर्न टाइम पे, प्री इंडिपेंडेंस। वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी इंडिया के अंदर, और प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे जो वीमेंस होंगी वो आज़ादी के टाइम पर इक्वली रोल प्ले करेंगी। जब मास मोबिलाइजेशन का टाइम पीरियड आएगा तब, जैसे द वुमेन इंडिया एसोसिएशन, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, जिसकी हमें बार बार में क्या दिखेंगे भाई, रीग्रुपिंग दिखेगी। 1917, 1925, 1927। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनी। करंटली देयर आर सो मैनी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें से कुछ हमने लिखी गई हैं, जैसे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, अपन समाचार, एसोसिएशन ऑफ थियोलॉजिकल ट्रेंड वुमेन ऑफ इंडिया, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, भारतीय महिला बैंक, कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, दुर्गा वाहिनी, फ्रेंड्स ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन। मेजर ऑब्जेक्टिव जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस के पीछे वो क्या क्या है कि जो महिलाएं हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको एक नया इनिशिएटिव दिया जाए, किसके लिए, उनको एक नेटवर्क दिया जाए, किसके लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके अंदर अवेयरनेस लाने के लिए, उनके लॉज के लिए, ठीक है। मॉनिटरिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट, इम्प्लीमेंटिंग द प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन
स्पेशल फोकस ऑन 8 पॉइंट एजेंडा। जो 8 पॉइंट एजेंडा बनाया था, किसने बनाया था? कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिटमेंट, CEDAW, द ह्यूमन राइट्स एंड अदर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस। जो इन सब चीज़ों को लागू करवाने के लिए ये जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस थी ये काम करेंगी। ओके, एडवोकेसी, लॉबिंग एंड कंपेनियन ऑन वुमेन रिलेटेड इश्यूज। वुमेन रिलेटेड इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस, और क्या हो सकता है? ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग का मतलब क्या होता है? हम देखते हैं कि एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एक पोजीशन के बाद वुमेन का प्रमोशन होना बंद हो जाता है। स्पेशली ये चीज़ देखी जाती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ठीक है। तो ग्लास सीलिंग के कॉन्सेप्ट, इन सब चीज़ों के लिए उनको अवेयर करना, उनके लिए एडवोकेसी करना। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन डिसमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑन ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट है आपका वुमेन्स एम्पावरमेंट। हम जो ये महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, ये कैसे कर सकते हैं? ग्रास रूट लेवल पे हम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, एनजीओज बनाएं, उनके लिए हम ग्रुपिंग करें, उनको एक कमेटी टाइप की डेवलप करें जिससे वो आपस में बात कर सकें, इमोशनली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकें। फोस्टरिंग फंक्शनल लिटरेसी, एजुकेशन, सोशल अवेयरनेस जनरेशन, ट्रेन करें उनको, एजुकेट करें उनको, जो आज के दिन उनके काम की बातें हैं उन तक पहुंचाएं। जो लॉज आपकी सोसाइटी में हैं उनको उनका पता भी तो होना चाहिए, लॉज बनाने से कुछ नहीं होता है ना। एंकरेजिंग वुमेन्स इनकम जनरेशन, उनको पैसे कमाने के लिए बताएं। जब भी किसी भी इंसान का इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट, प्रिविलेजेस दोनों बढ़ जाएंगे, राइट। स्ट्रेंथनिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर एंड फूड सपोर्टिव एंड सिक्योरिटिव सिस्टम, ठीक है। उनको बोलें कि एग्रीकल्चर में कैसे पार्ट लेना है, कैसे उनको क्या क्या बताना है। अपहोल्डिंग नॉन वायलेंस, सोशल एम्पावरमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस का भी एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को। इम्प्रूविंग फैमिली हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उनको एजुकेट किया जाए सैनिटेशन के लिए। जब उनको पीरियड्स के टाइम पे उनको बताया जाए दैट यू हैव टू यूज दिस मेजर्स, यू हैव टू यूज सैनिटरी पैड, है ना। और इन सब चीज़ के लिए हमें एक चीज़ और दिमाग में बिठानी चाहिए। एक नई चीज़ वो क्या है कि हम मेल्स को भी एजुकेट करें कि दिस इज़ अ वेरी नेचुरल फिनोमिना, देयर इज नथिंग टू हाइप दिस थिंग कि भाई ये तो ऐसी बात है, बातें नहीं करनी। यू शुड एजुकेट योर बॉयज़ फॉर दिस, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए सोसाइटी में आपको ओपन होना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, मेरे हिसाब से, जो एज पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चाइल्ड डेवलपमेंट थ्रू, अब इसी के अंदर हम बच्चे का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? सपोर्टिंग चाइल्ड एजुकेशन, हम उस छोटी सी बच्ची को पढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है। कि इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इस पे बातें करते हैं। हम छोटी सी बच्ची को ही एजुकेट करना शुरू कर दें कि बेटा आप एजुकेशन में अच्छे हो जाएंगे, चाइल्ड मैरिज की जो एक एज है उसको सर्टेन कर दिया जाए। तो ये सब आपके क्या हैं? वुमेन्स के रोल को अपलिफ्ट करने के सजेशंस हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिखना व्हाट आर द मेजर्स टू इंक्रीज द सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा पॉपुलेशन। थैंक यू।